किसान साथियों, गेहूं की फसल के अंदर पहली सिंचाई से पहले कौन कौन से खाद और उर्वरकों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो सके और फसल के अंदर हरापन है वो बरकरार रहे, किसी भी प्रकार का पीलापन हमारी गेहूं की फसल के अंदर नहीं आए। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई कर दी है और जो खाद और उर्वरक हमने बताए थे उनका इस्तेमाल भी सही तरीके से किया है, लेकिन फिर भी आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और उसके अंदर हल्का फुल्का पीलापन आपको नज़र आ रहा है, तो आप कौन से फॉर्मूले का स्प्रे फसल के अंदर करें जिससे कि एक तो आपकी फसल के अंदर फुटान अच्छा हो और फसल के अंदर हरापन है वो ज़्यादा रहे, जिससे कि फसल के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण बढ़िया होगा और प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, जिससे फसल की बढ़वार तेज़ी से होगी और फुटान है फसल के अंदर वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए किसान साथियों, आज का ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सुखम किसानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही सही जानकारी समय समय पर आपको मिल सके। तो देखिए किसान साथियों, इस समय पर आप दो फॉर्मूले हैं जिनका स्प्रे फसल के अंदर अगर करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो किसान साथियों, गेहूं की फसल के अंदर जो पीलापन देखा जाता है वो अक्सर नाइट्रोजन पोषक तत्वों की कमी से देखा जाता है। इसके अलावा कभी कभी फसल के अंदर जिंक और सल्फर की कमी से भी हल्का फुल्का पीलापन आ सकता है। जिंक की कमी से जो पीलापन आएगा किसान साथियों, वो जो ऊपर की पत्तियां हैं या फिर जो मध्यम पत्तियां हैं उन पर आपको देखने को मिलेगा, और अगर नीचे की पत्तियां यानी कि पौधे में सबसे नीचे वाली पत्तियां पीली हो रही है तो वो नाइट्रोजन पोषक तत्वों की कमी के कारण ही है। इनका सॉल्यूशन करने के लिए आप 1 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट, इसके साथ ही 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। अगर किसान साथियों आपके पास जिंक और मैग्नीशियम चिलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है तो फिर आप इनकी मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। बात करें कि कौन से तत्वों को सबसे पहले मिलाना है और कौन से को सबसे आखिर में मिलाना है, तो घोल बनाते समय किसान साथियों सबसे पहले आपने यूरिया जो आपने 1 किलोग्राम लिया है उसका घोल बनाना है। इसके बाद आप एक एक करके सभी पोषक तत्व अलग पानी में घोलकर और यूरिया के घोल के अंदर मिलाते रहें। इस घोल को पूरा मिलाने के बाद में 150 से 200 लीटर पानी के अंदर घोल आपने बनाना है और गेहूं की फसल के अंदर छिड़काव कर देना है। इसके बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप इस समय NPK का स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर आप NPK का जो 19-19 ग्रेड मार्केट के अंदर आपको मिलता है, जिसके अंदर 19% फॉस्फोरस, 19% ही नाइट्रोजन और 19% ही पोटास की मात्रा मिलती है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा और इसके साथ ही जो अन्य उर्वरक हमने बताए जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट है, इनकी मात्रा को आप मिलाकर फसल के अंदर छिड़काव करें। इन दोनों फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूले को अगर आप अपनी फसल के अंदर छिड़काव करते हैं तो स्प्रे करने के 3 से 4 दिन बाद ही फसल के अंदर जो बढ़वार है उसके अंदर आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। जो फसल स्प्रे से पहले बिल्कुल रुक चुकी थी उसकी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। फसल के अंदर किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं रहेगा। तो किसान साथियों, आप इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूला को तैयार करके अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इसका घोल बनाते समय किसान साथियों सावधानी आपने यही रखनी है कि जो मात्रा है वो निर्धारित मात्रा ही इस्तेमाल करनी है, मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं करना है और फसल के अंदर बराबर रूप से छिड़काव करना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।